जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक 1, 2, 3, 4 और श्लोक 5 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। श्लोक 1, कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः। अर्थ, श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास और योग की सच्ची परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है कि असली संन्यास वह नहीं है जो केवल बाहरी तौर पर दिखाया जाए, जैसे कि अग्निहीन रहना या किसी प्रकार की गतिविधि न करना। वास्तविक संन्यास और योग वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अर्थात कर्म करने के बाद उसके फल की कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करता है वही सच्चा योगी और सन्यासी कहलाने का अधिकारी है। यहाँ भगवान कृष्ण कर्म योग का महत्व बताना चाहते हैं, जहाँ व्यक्ति कर्म करते हुए भी आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर हो सकता है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश कर्म योग के महत्व को समझाता है और यह बताता है कि संन्यास और योग का सही अर्थ क्या है। यह केवल कर्मों से विरक्ति नहीं बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना है। श्लोक 2, यह संन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पांडव न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थ, हे अर्जुन, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग। गीता अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी में इसका खुलासा अर्थ लिखा है, जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सच्चा संन्यास और योग दोनों ही एक ही साधना के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति अपने मन के संकल्पों और इच्छाओं का त्याग कर देता है वही असल में सन्यासी और योगी कहलाने का अधिकारी होता है। यहाँ संकल्प का मतलब मन की इच्छाओं और भोगों की लालसा से है। सन्यास का अर्थ है भौतिक वस्तुओं और इंद्रियों के सुख से दूरी बनाना, लेकिन यह मात्र बाहरी रूप से नहीं होना चाहिए। असली सन्यास मन के स्तर पर होता है, जहाँ व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है। योग का भी यही अर्थ है, मन और इंद्रियों का संयम और आत्मा से एकात्मकता की प्राप्ति। इसलिए जो व्यक्ति मन की इच्छाओं का त्याग नहीं कर पाता वह न तो सच्चा सन्यासी हो सकता है न ही योगी। मन को एकाग्र करके परमात्मा से जुड़ना ही योग का सच्चा स्वरूप है और यही सन्यास की भी परिभाषा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि योग और संन्यास में कोई भिन्नता नहीं है। संन्यास वस्तुतः योग का ही एक रूप है। जो व्यक्ति मन के संकल्पों को त्याग देता है वही सच्चा योगी बन सकता है। श्लोक 3, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अर्थ, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्वसंकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण दो प्रकार के साधकों के लिए मार्गदर्शन देते हैं, जो योग की साधना की शुरुआत कर रहे हैं और जो पहले से ही योग में स्थिर हो चुके हैं। एक, आरुरुक्षोह मुनि। आरुरुक्षोह का अर्थ है वह जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, यानी जो योग की साधना की शुरुआत करना चाहता है।
ऐसे साधक के लिए कर्मयोग का पालन करना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि प्रारंभिक साधक को निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म योग के माध्यम से साधक अपने मन को शुद्ध करता है और उसे योग के उच्च स्तरों के लिए तैयार करता है। 2 योगारूढ़। योगारूढ़ का अर्थ है वह जो पहले से ही योग में स्थिर हो चुका है, यानी जिसने पहले ही ध्यान और आत्मसंयम में निपुणता प्राप्त कर ली है। ऐसे साधक के लिए शम, मन की शांति का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि उसे बाहरी गतिविधियों से हटकर अपने मन को शांत करना चाहिए और ध्यान में स्थिर रहना चाहिए। यहाँ शम का तात्पर्य आत्मसंयम और मन की स्थिरता से है। निष्कर्ष, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि योग के प्रारंभिक चरण में व्यक्ति को कर्म के माध्यम से योग की साधना करनी चाहिए, जबकि उन्नत अवस्था में पहुँचे हुए साधक के लिए मन की शांति और ध्यान ही साधना का मुख्य कारण होना चाहिए। इस प्रकार योग की यात्रा में कर्म और शम दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है और इन्हें साधक की अवस्था के अनुसार अपनाना चाहिए। श्लोक 4। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थ, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि योग में उन्नति करने के लिए मनुष्य को अपने इंद्रियों के विषयों और कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों जैसे स्वाद, गंध, स्पर्श आदि में या अपने कर्मों जैसे भौतिक कार्यों, सामाजिक उत्तरदायित्वों आदि में आसक्त नहीं होता है। सर्वसंकल्प सन्यासी का मतलब है कि वह व्यक्ति जो सभी प्रकार के संकल्पों, इच्छाओं और कामनाओं को त्याग चुका है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों और कर्मों से मुक्त होकर सभी प्रकार के संकल्पों और इच्छाओं का त्याग कर देता है, तब उसे योगारूढ़ कहा जाता है। अर्थात वह व्यक्ति जिसने योग में उच्च स्थिति प्राप्त कर ली है। इस श्लोक में इस बात पर जोर दिया गया है कि योग की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए बाहरी भौतिक सुखों और कर्मों में लिप्तता से मुक्त होना आवश्यक है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए संकल्पों का त्याग करके एक योगी ध्यान योग की उच्चतम अवस्था में पहुंच सकता है। श्लोक 5। आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण। उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्ये आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव्रिपुरात्मन। अर्थ, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मसंयम और आत्मविकास की महत्ता के बारे में बता रहे हैं। यहाँ आत्मा का तात्पर्य हमारे भीतर की आत्मशक्ति या चेतना से है। उद्धरेदात्मनात्मान का अर्थ है व्यक्ति को अपने मन और बुद्धि द्वारा स्वयं का उद्धार करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने जीवन के उत्थान के लिए अपने ही प्रयासों पर निर्भर रहना चाहिए। उसे अपनी क्षमता, योग्यता और संकल्प के बल पर खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। नात्मानमवसाद्येत का अर्थ है मनुष्य को कभी भी अपने को गिराना या नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उसे आत्मनिंदा से बचना चाहिए और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। आत्मैव्यात्मनो बंधुः, इसका मतलब है कि स्वयं की चेतना, ज्ञान और आत्मानुशासन से ही मनुष्य का सच्चा मित्र बनता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम अपने सबसे बड़े मित्र होते हैं। आत्मैव्रिपुरात्मनः, इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों के नियंत्रण से बाहर होता है, तब वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है।
यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं के वश में आ जाता है तो वह अपने ही हाथों अपने जीवन को संकट में डाल देता है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति को आत्मनियंत्रण के माध्यम से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। आत्मसंयम और आत्मप्रेरणा ही हमारे उद्धार के साधन हैं। अगर हम अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण नहीं रखते तो वही हमारे पतन का कारण बनते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करके अपने उद्धार की ओर बढ़ना चाहिए।